क्या कभी आपने ऐसी कोई सरकारी योजना सुनी है जिसमें सरकार का 1 रुपया भी ना लगे और 85 किलोमीटर तक एक नदी का पानी पहुंच जाए? सुनने में शायद आपको मजाक लगता होगा, लेकिन यह हुआ है। सरस्वती विकास बोर्ड के प्रयासों और अधिकारियों के साथ तालमेल से यमुनानगर के आदि बद्री से कैथल जिले तक 80 किलोमीटर के सफर में आज सरस्वती की अविरल धारा बह रही है और यह पानी है जो यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और हिमाचल के कुछ इलाकों के लिए मुसीबत बनता था, यानी कि फालतू पानी। वही पानी आज सरस्वती में बह रहा है सिर्फ अधिकारियों के तालमेल से। न इस काम के लिए बड़ा बजट लगाया गया, न लेबर लगानी पड़ी। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड और विभाग के अधिकारियों ने यह कर दिखाया। एक बात साफ है, यदि नीयत साफ हो और काम करने का मन हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर 85 किलोमीटर तक सरस्वती की धारा पहुंच सकती है बिना 85 पैसे खर्च किए, तो यह संभव है केवल ईमानदारी और काम के प्रति जुनून के कारण। जी देखिए, हम काफी समय से सरस्वती को दोबारा से चलाने का एक प्रयास जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का है उस पर लगे हुए हैं। और अभी हमें कुछ ऊपर से जो पानी इधर उधर बह के निकल जाता था, बरसात का पानी जो था, या फिर खेतों में नुकसान करता था, या WJC में चला जाता था, कुछ यमुना में चला जाता था, उस पानी को हम सारा कलेक्ट करके इकट्ठा करके हम सरस्वती में लेकर आए हैं। और यमुनानगर से जिले से लेकर कुरुक्षेत्र तक का करीब 85 किलोमीटर का जो क्षेत्र पड़ता है उसमें हम अब इस वक्त हम पानी सरस्वती में चल रहा है। जो लाडवा और रादौर का जो क्षेत्र है वो सारा डार्क जोन में है। बहुत किसान खुश इस बात से है कि वहां से ये सारा का सारा पानी इस वक्त भी चल रहा है। हम कोशिश करेंगे इस पानी को 4 से 5 फुट या 5 से 7 फुट पानी जो है कम से कम 1.5 महीना इसको जरूर चलाएंगे। और बीच में हमें और बरसात मिलेगी तो उसके बावजूद और भी पानी हम लेकर आएंगे इसमें। दूसरा, अभी इस रेगुलर पानी चले इसको लेकर 21 तारीख को हिमाचल प्रदेश और माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हिमाचल के CM साहब के बीच में एक MOU साइन होना है जो 21 तारीख को आदि बद्री में तय हुआ है। उस MOU में जो डैम हमारा सोम नदी के ऊपर बन रहा है उसके ये तो सब सरस्वती माता की कृपा है। और जो हरियाणा सरकार ने पिछले 5 सालों में कार्य किए हैं उसकी बदौलत अब सरस्वती नदी में यमुनानगर से लेके और जहाँ पे गग्गर में जाके गिरती है वहाँ तक रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। हर जगह पे जहाँ पे पुल की अवस्था थी वहाँ पे पुल की व्यवस्था कर दी गई है। हर साल इसकी सफाई करवाई जाती है। इस कारण जब इस बार 9-10 जनवरी को बरसात हुई यमुनानगर के क्षेत्र में, तो वहाँ से जितना भी वर्षा का जल था या किसानों के खेतों में जो बाढ़ करके खेत को नुकसान पहुँचाना था जिस जल ने, वो सारा जल सरस्वती नदी में आ गया। और उस जल को हमने इस सरस्वती नदी में बहाने के लिए हर जगह से सरस्वती की तरफ मोड़ दिया, जिसके कारण आज आप सरस्वती में निर्मल जल की जो धारा देख रहे हैं ये उसी का परिणाम है। पैसा में हमने सरकार का कोई पैसा खर्च नहीं किया, ये जो नॉर्मल हमारा काम है वही कर रहे हैं। नहीं, पिछले साल में क्या था, क्योंकि पीछे पुल बने हुए नहीं थे, जहाँ पे पुल बने हुए नहीं थे वहाँ पे लोग मिट्टी डाल के अपने रास्ते बना लेते थे। और आगे भी हमारा ये प्रयास है जहाँ पे रास्ते हैं वहाँ पे हम रास्तों पे पुल बनवाएंगे ताकि लोगों को इसमें आने जाने में कोई दिक्कत भी ना हो और पानी भी अच्छा चले इसमें। ये हैं विनोद। इन्होंने हर दिन की तरह काम पर जाने की सारी तैयारियां कर ली, पर अपनी सुरक्षा का इंतजाम भूल गए। चलिए, बिटिया ने इनकी जिम्मेदारी तो इन्हें याद दिला दी। कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। जरा सोचिए, कहीं आप तो अपने और अपने परिवार का सुरक्षा कवच नहीं भूल रहे। कोरोना अनुकूल व्यवहारों का पालन करें और जल्द से जल्द टीका लगवाकर कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई को सशक्त बनाएं।